वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा माधव सरकार की जय। श्रीमद् भागवत कथा तृतीय स्कंद पंचदश अध्याय द्वितीय बार। भगवत दर्शन की लालसा से अन्य दर्शनीय सामग्री की उपेक्षा करते हुए वैकुंठ धाम की 6 ड्योढ़ियां पार करके जब वे 7वीं ड्योढ़ी पर पहुंचे तब वहां उन्हें हाथ में गदा लिए 2 समान आयु वाले देवश्रेष्ठ दिखाई दिए, जो बाजूबंद कुंडल और किरीट आदि अनेकों अमूल्य आभूषणों से अलंकृत थे। उनकी 4 श्यामल भुजाओं के बीच में मतवाले मधुकरों से गुंजायमान बनमाला शोभित थी और बाकी भौहें फड़कते हुए नासिकारंध्र और अरुण नयनों के कारण उनके चेहरे पर कुछ क्षोभ के चिन्ह दिखाई दे रहे थे। उनके इस प्रकार देखते रहने पर भी वे मुनिगण उनसे बिना कुछ पूछताछ किए जैसे सुवर्ण और वज्रमय किवाड़ों से युक्त पहली 6 ड्योढ़ी लांग आए थे, उसी प्रकार उनके द्वार में भी घुस गए। उनकी दृष्टि तो सर्वत्र समान थी और वे निशंक होकर सर्वत्र बिना किसी रोक टोक के विचरण करते थे। वे चारों कुमार पूर्ण तत्वज्ञ थे तथा ब्रह्मा की सृष्टि में आयु में सबसे बड़े थे। देखने में 5 वर्ष के बालक जान पड़ते थे और दिगंबर वृत्ति से नंग धड़ंग रहते थे। उन्हें इस प्रकार निसंकोच रूप से भीतर जाते देख उन द्वारपालों ने भगवान के शील स्वभाव के विपरीत सनकादिक के तेज की हंसी उड़ाते हुए उन्हें बेंत अड़ाकर रोक दिया। यद्यपि वे ऐसे दुर्व्यवहार के योग्य नहीं थे। जब उन द्वारपालों ने वैकुंठवासी देवताओं के सामने पूजा के सर्वश्रेष्ठ पात्र उन कुमारों को इस प्रकार रोका, तब अपने प्रियतम प्रभु के दर्शनों में विघ्न पड़ने के कारण उनके नेत्र सहसा कुछ क्रोध से लाल हो उठे और वे इस प्रकार बोले, अरे द्वारपालो, तुम लोग भगवान की महती सेवा के प्रभाव से इस लोक को प्राप्त होकर यहाँ निवास करते हैं। वे तो भगवान के समान ही समदर्शी होते हैं। तुम दोनों भी उन्हीं में से हो, किंतु तुम्हारे स्वभाव में यह विषमता क्यों है? भगवान तो परम शांत स्वभाव हैं, उनका किसी से विरोध नहीं है। फिर यहाँ ऐसा कौन है जिस पर शंका की जा रही है? तुम स्वयं कपटी हो, इसी से अपने ही समान दूसरों पर शंका करते हो। भगवान के उदर में यह सारा ब्रह्मांड स्थित है, इसलिए यहाँ रहने वाले ज्ञानी जन सर्वात्मा श्री हरि से अपना कोई भेद नहीं देखते, बल्कि महाकाश में घटाकाश की भांति उनमें अपना अंतर्भाव देखते हैं। तुम तो देव रूपधारी हो, फिर भी तुम्हें ऐसा क्या दिखाई देता है जिससे तुमने भगवान के साथ कुछ भेदभाव करने के कारण होने वाले भय की कल्पना कर ली है? तुम हो तो इन भगवान वैकुंठनाथ के पार्षद, किंतु तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद है। अतएव तुम्हारा कल्याण करने के लिए हम तुम्हारे अपराध के योग्य दंड का विचार करते हैं। तुम अपनी भेद बुद्धि के दोष से इस वैकुंठ लोक से निकलकर उस पापमय योनियों में जाओ जहाँ काम क्रोध लोभ प्राणियों के ये 3 शत्रु निवास करते हैं। ऐसा श्राप दे दिया। सनकादिक के ये कठोर वचन सुनकर और ब्राह्मणों के शाप को किसी भी प्रकार के शत्रु शस्त्र समूह से निवारण
होने योग्य न जानकर श्री हरि के वे दोनों पार्षद अत्यंत दीन भाव से उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर लौट गए। वे जानते थे कि उनके स्वामी श्री हरि भी ब्राह्मणों से बहुत डरते हैं। फिर उन्होंने अत्यंत आतुर होकर कहा, भगवान, हम अवश्य अपराधी हैं, अतः आपने हमें जो दंड दिया है वह उचित ही है और वह हमें मिलना ही चाहिए। हमने भगवान का अभिप्राय न समझकर उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। इससे हमें जो पाप लगा है वह आपके दिए हुए दंड से सर्वथा धुल जाएगा। किंतु हमारी इस दुर्दशा का विचार करके यदि करुणावश आपको थोड़ा सा भी अनुताप हो तो ऐसी कृपा कीजिए जिससे उन अधम योनियों में जाने पर भी हमें भगवत स्मृति को नष्ट करने वाला मोह न प्राप्त हो। इधर जब साधुजनों के हृदयधन भगवान कमल नाम को मालूम हुआ कि मेरे द्वारपालों ने सनकादिक साधुओं का अनादर किया है, तब भी लक्ष्मी जी के सहित उनके उन्हीं चरणों से चलकर वहां पहुंच गए, जिन्हें परमहंस मुनिजन ढूंढते रहते हैं, सहज में पाते नहीं हैं। सनकादिक ने देखा उनकी समाधि के विषय वैकुंठनाथ उनके दृष्टिगोचर होकर पधारे हैं। उनके साथ साथ पार्षदगण छत्र चमर लिए हुए हैं। प्रभु के दोनों ओर राजहंसों के पंखों के समान दो श्वेत चमर डुलाए जा रहे हैं। उनकी शीतल वायु से श्वेत छत्र लगी हुई मोतियों की झालर हिलती है, ऐसी शोभायमान हो रही है मानो चंद्रमा की किरणों से अमृत बूंदें झर रही हों। प्रभु समस्त सद्गुणों के आश्रय हैं। उनकी सौम्य मुख मुद्रा को देखकर जान पड़ता था मानो वे सभी पर अनवरत साधु कृपा सुधा बरसा रहे हैं। अपनी स्नेहमयी चितवन से वे भक्तों के हृदय को स्पर्श कर रहे थे। उनके सुविशाल श्याम बक्ष स्थल पर स्वर्ण की के रूप में जो साक्षात लक्ष्मी जी विराजमान थी, उनसे मानो समस्त दिव्य लोकों के चूड़ामणि वैकुंठ धाम को सुशोभित कर रहे थे। उनके पीतांबर मंडित विशाल नितंबों पर झिलमिलाती हुई करदनी और गले में भौरों से मुखरित वनमाला विराजमान थी। वे कलाइयों में सुंदर कंगन पहने अपना एक हाथ गरुड़ जी के ऊपर रखकर दूसरे से कमल का पुष्प घुमा रहे थे। उनके अमोल कपोल बिजली की प्रभा को भी लजाने वाले मकराकृत कुंडलों की शोभा बढ़ा रहे थे। उभरी हुई सुवर्ण नासिका थी, बड़ा सुंदर मुख था, सिर पर मणियों का मुकुट था और चार भुजाओं के बीच में महामूल्यवान मनोहर हार की और गले में कौस्तुभ मण की अपूर्व शोभा हो रही थी। भगवान का शिवगय बड़ा ही सौंदर्यशाली था। उसे देखकर भक्तों के मन में ऐसा वितर्क होता था कि इसके सामने लक्ष्मी जी का सौंदर्य अभिमान भी गलित हो गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, ये देवताओं, इस प्रकार मेरे और महादेव जी के और तुम्हारे लिए परम सुंदर विग्रह धारण करने वाले श्री हरि को देखकर सनकादिक मुनीश्वरों ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। उस समय उनकी अद्भुत छवि को निहारते निहारते उनके नेत्र तृप्त नहीं होते थे। सनकादिक मुनीश्वर निरंतर ब्रह्मानंद में निमग्न रहते थे, किंतु जिस समय भगवान कमल नयन के चरणारविंद मकरंद से मिली हुई तुलसी मज्जरी की गंध से सुवासित वायु ने नासिका रंध्रों के द्वारा उनके अंतःकरण में प्रवेश किया, उस समय वे अपने शरीर को संभाल न सके और उस दिव्य गंध ने उनके मन में खलबली पैदा कर दी। भगवान का मुख नील कमल के समान है, अति सुंदर अधर और कुंदकली के समान मनोहर हास से उसकी शोभा और भी बढ़ गई थी। उसकी झांकी करके वे कृतकृत्य हो गए और फिर पद्म पराग के समान लाल लाल नखों से सुशोभित उनके चरण कमलों को देखकर वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। इसके पश्चात वे मुनिगण अन्य साधनों से सिद्ध न होने वाली स्वाभाविक अष्ट सिद्धियों से संपन्न श्री हरि की स्तुति करने लगे। जो योग मार्ग द्वारा मोक्ष पद की खोज करने वाले पुरुषों के लिए उनके ध्यान का विषय अत्यंत आदरणीय और नैनानंद की वृद्धि करने वाला
पुरुष रूप प्रकट करते हैं। सनकादिक बोले, हे अनंत, यद्यपि आप अंतर्यामी रूप से दुष्ट चित्त पुरुषों के हृदय में भी निवास करते हैं, तो भी उनकी दृष्टि से ओझल ही रहते हैं, किंतु आज हमारे नेत्रों के सामने आप साक्षात विराजमान हैं। हे प्रभु, जिस समय आग आपसे उत्पन्न हुए हमारे पिता ने आपका रहस्य वर्णन किया था, उसी समय श्रवण रंध्रों द्वारा हमारी बुद्धि में आप आविराजे थे, किंतु प्रत्यक्ष दर्शन का महान सौभाग्य तो हमें आज ही प्राप्त हुआ है। हे भगवान, हम आपको साक्षात परमात्म तत्व मानते हैं। इस समय आप अपने विशुद्ध सत्वमय विग्रह से अपने इन भक्तों को आनंदित कर रहे हैं। आपकी इस सगुण साकार मूर्ति को राग और अहंकार